हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हाउ वी कैन ऐड कॉलम इन पावर क्वेरी। ओके, सो इसके लिए हम पहले इस डेटा को पावर क्वेरी से कनेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे पावर क्वेरी पे, देन हमें क्लिक करेंगे फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल, एंड देन हमें इस जो फाइल को है उसे लोकेट करना है। जो हमारे वीडियो के सेक्शन यहाँ पे है, जो हम कॉलम एग्जाम्पल वाले पे फोकस करने वाले हैं आज। एंड इस डेटा को कनेक्ट होने का वेट करते हैं। तो इसमें जितने भी फाइल होंगे वो सारे वहाँ पे पुल हो जाएगा, और जिसको आपको जिस टेबल को आपको सेलेक्ट करना है उसे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा डेटा शो होने लगा। यहाँ पे दो शीट दिखा रहा है, तो मैं दोनों डेटा को पुल कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा एडिट, एंड लेट्स वेट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन बिटवीन एक्सेल विद पावर क्वेरी। ओके, सो अभी डेटा इवैल्यूएट हो रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे अपना प्रोसेस मतलब आप अपडेट देख सकते हैं रियल टाइम में कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ओके, सो अभी डेटा जैसे ही कनेक्ट होगा तो हम उसमें अब ऐड करेंगे कॉलम, एंड समझेंगे कि उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, अभी पावर क्वेरी का जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर जो पैनल है वो ओपन हो गया, एंड यहाँ पे हमारे जो दोनों शीट है वो शो होने लगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन। सो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि कि यहाँ पे जो जो फर्स्ट रो है वहाँ पे ना फुल नेम, फोन नंबर एंड ईमेल, ये सब ना हेडर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, एंड यहाँ पे करेंगे यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। सो जैसे हमारे पास डेटा होगा ना, ये जो हमने सारा जो हमने फंक्शन डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, हम ये अप्लाई करेंगे। कुछ भी हमारे पास डेटा गलत या सही आता है तो ओके, सो हम अभी ऐड कॉलम में जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आज हम कॉलम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे हमें एज ए एग्जाम्पल पहले एक कॉलम सेलेक्ट करना होगा, एंड यहाँ पे लिखा फ्रॉम ऑल कॉलम या फ्रॉम सिलेक्शन। मैं बोल रहा हूँ अभी सिलेक्शन, फ्रॉम जो हमने सेलेक्ट किया इससे हमें डेटा जो न्यू कॉलम ऐड करना है वो बनाना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर टाइप कर रहा हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। मैं दोबारा एज ए एक एग्जांपल के लिए, जब तक ये आपको शो ना करने लगे ना कि क्या हमें ऑल डेटा चाहिए, मैंने एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम से ना ये सारा शो होने लगा 210। आपका ये जिस फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ वैसा ही ये शो होने लगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ओके फ्रॉम एग्जाम्पल, जैसे हमने दो एग्जाम्पल दिया एंड उसके बेस पे इसने पूरा कॉलम का एक नया कॉलम ही क्रिएट कर दिया। यहाँ पे लिख दिया रिमूविंग कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसे रिमूव किया गया है। दैट्स इट। अब इसको अगर मान लीजिए आपको ये रिमूव करना है तो इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दीजिए एंड रिमूव, इसको फोन नंबर लिख दीजिए। न्यू जो हमारा कॉलम बना ये फोन नंबर है। ओके, लेट्स अज्यूम हमें इस ईमेल वाले कॉलम से सिर्फ gmail.com या yahoo.com चाहिए, या सिर्फ जीमेल चाहिए। तो उसके लिए हमें सेम चीज अप्लाई करेंगे। पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा जीमेल। ओके, एंटर। अब जैसे मैंने एक जीमेल लिखा ना, तो इससे सारे जो हमारे पास अवेलेबल रो थे वहां से उसने याहू पिक कर लिया, आउटलुक पिक किया, और हमें यही चाहिए था। ओके, अगर हमें ये नहीं चाहिए था तो अगर हमें कुछ और चाहिए था तो हमें वो दोबारा टाइप करेंगे कि हमें ये चाहिए इस कॉलम से। तो ये फ्लैश एंड फिल का जो फंक्शन एक्सेल में वही वैसे ही काम कर रहा है। एंड यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जो शो करेगा कि ये किस टाइप का एक्सटेंशन है, कहाँ से, मतलब जीमेल का है, याहू का है, आउटलुक का है। तो ये एक्सटेंशन शो करता है। ओके, सो इस तरह से हम इस कॉलम फॉर एग्जाम्पल का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो अब हम मूव मूव करते हैं सेकंड शीट में, एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, पहले ये समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नेम है, ऑर्डर वैल्यू है, मतलब कितने का ऑर्डर किया गया, उसमें डिस्काउंट अवेलेबल है, एंड यहाँ पे ऑर्डर डेट एंड ड्यू डेट है। सो मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेट करूँ कि हमारा ऑर्डर डेट, मतलब ऑर्डर जो हमारा डिस्काउंट वो कितना है एक्चुअली इन रुपीज, जो हमारा वैल्यू है उसमें कितना है। मैं इसको करेंसी कर देता हूँ। ओके, आप इंश्योर करें कि जब भी आप कुछ फंक्शन अप्लाई करें तो ये जो हमारा जो टाइप है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ऑर्डर डेट है तो आप ना डेट एंड टाइम दोनों दिया था, मैं इसको डेट कर देता हूँ।
क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम सेम ही है, तो टाइम की यहाँ पे कोई नीड है नहीं, तो मैं इसको सिर्फ डेट कर देता हूँ। ओके, और ये हमारा परसेंटेज है, तो मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ, अगर हमारे पास अवेलेबल हो। ये रहा। तो जैसे मैंने परसेंटेज किया तो ये परसेंटेज हो गया। ओके, हमें ये नहीं चाहिए था, क्रॉस कर देते हैं। तो मतलब इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया एक, बट वो नहीं चाहिए था हमें, एक्चुअली 100 से डिवाइड करना चाहिए था। बट लेट्स कैलकुलेट ना कि हमारा इसमें डिस्काउंट कितना होगा। तो उसके लिए हमें कस्टम कॉलम का यूज़ करेंगे। कस्टम कॉलम जाएंगे, एक कॉलम ऐड करना है। आप यहाँ देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ऐड कॉलम होगा उसका। ओके, एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू। ओके, सो हमारा ऑर्डर वैल्यू कितना है, ऑर्डर वैल्यू पे डिस्काउंट निकालना था। तो मैंने ये किया, सेलेक्ट किया और मैंने बोला इंसर्ट। कुछ नहीं, आपको बस कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। ओके, मल्टीप्लाई, एक ब्रैकेट करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, इसको भी इंसर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 100। ये जो फंक्शन मैंने इसका बहुत इजी, बहुत सिंपल है, जो मैंने कोई मतलब, आप देख रहे हैं जैसे मैंने ऑर्डर वैल्यू को इंसर्ट किया, मल्टीप्लाई किया है, डिस्काउंट जो हमारा था नंबर में दिया था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, तो डिस्काउंट परसेंटेज में चेंज हो गया। एंड मैंने इसके लिए ओके कर दिया। जैसे ओके किया, हमारे पास डिस्काउंट का वैल्यू आ गया, जैसा आप यहाँ पे शो देख रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ कि मेरा भाई डिस्काउंट का, चलो ठीक है इसे रिमूव करो, अब मुझे ये चाहिए नहीं। तो जैसे हमने रिमूव किया तो हमारे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। ओके, अब मैं इस कॉलम को उठा के आगे मूव भी कर सकता हूँ, मूव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नेट एक्चुअली मतलब मैं कितना का एक्चुअली हमारा सेल हुआ है, मैं वो चाहता हूँ, वो कैलकुलेट करूँ। तो फिर हम कस्टम कॉलम में जाएंगे, एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे, यहाँ बोलेंगे नेट ऑर्डर, नेट सेल वैल्यू कर देते हैं। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ऑर्डर वैल्यू माइनस, पहले इंसर्ट करेंगे इसको, माइनस इंसर्ट, ओ सॉरी, माइनस डिस्काउंट वैल्यू। दैट्स इट, सिंपल फॉर्मूला। मैंने ओके किया, यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आ गया, इसको हम आगे रख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो नेट सेल वैल्यू है यहाँ पे शो होने लगा। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये रिमूव कर दें, हमें ये नहीं चाहिए, नेट सेल वैल्यू चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, बट हमारे कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इससे। मैंने राइट क्लिक किया, रिमूव कॉलम, हमारा नेट सेल वैल्यू यहाँ पे शो होने लगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें डिलीवरी डेट, मतलब जो ऑर्डर डेट ड्यू डेट दिया हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि हमें पता चले कि कितना डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर है ABC है, तो मैं इसको ना एक्चुअली डेट में चेंज कर देता हूँ। एंड डेट में चेंज करने के बाद हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं या डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम करेंगे इस वाले वीडियो में। तो रिप्लेस करंट, तो पहले मैं सिंपल एक, पहले मैं ड्यू डेट, जो ड्यू डेट होता है जो फ्यूचर में होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस ऑर्डर डेट, एंड ऐड कॉलम में जाके हम सीधा एक कॉलम ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट डेज। हमारे पास ये डेज आ गया, सब्ट्रैक्ट किया है। दूसरा जो तो तरीका है हमारा, कस्टम कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम में जाकर ड्यू डेट को इंसर्ट करेंगे, माइनस करेंगे ऑर्डर डेट, इंसर्ट एंड ओके। तो इस तरह से हमारा यह फॉर्मूला यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। हम इसको हमें डेज में सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा, सॉरी माय बैड, इसको हमें ना होल नंबर में कर देते हैं। यस, दिस इज हाउ वी कैन लाइक कैलकुलेट ड्यू डेट और नंबर ऑफ डेज इन ड्यू डेट with the help of custom column and date function. So अब हमने कहा चले अभी ये तो नहीं चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट 2 हो गया हमारे पास, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, अब हमें ये भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये 2 3 कॉलम आ गया, कस्टमर नेम, नेट सेल वैल्यू और सब्ट्रैक्शन। सो अब इसको हम क्लोज एंड लोड करेंगे, होम में जाके क्लोज एंड लोड। जैसे क्लोज लोड करेंगे वो हमारा फंक्शन, मतलब जो हमारा शीट था यहाँ पे शो होने लगेगा। एंड मैं इसका ऑटोमेशन दिखाऊंगा आपको, मतलब हमारे पास क्या 3 कॉलम है, वहाँ पे बहुत सारे कॉलम थे, हमने डिस्काउंट नेट सेल वैल्यू निकाला है,
बट ये जो हमने कैलकुलेशन किया है बैक एंड में, ये हमें दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे जाके इसे रिफ्रेश करना होगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड मैं यहाँ शीट 2 में जाके यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरह का, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं जो सेल्स वैल्यू है वो लिख देता हूँ 2000 2050। ओके, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ये कर देता हूँ, यहाँ 5% डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट एंड इसको जाके मैं ऐसे कर देता हूँ एंड ये जो हमारा यहाँ डेट है वो है 15, तो मैं इसको कर देता हूँ 20, सबका 20 मार्च को होने वाला है, कंट्रोल डी। सो मैंने यहाँ पे 8 कस्टमर को वो किया है, मैंने पुल किया, मतलब कि 8 कस्टमर का जो डेटा है मैंने अपडेट किया एंड मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया, अब हमें क्या करना होगा, शीट 2 में जाना है, यहाँ पे पहले कस्टमर है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे हमारे पास ये देखिए पूरा डेटा आ गया, नेट सेल्स वैल्यू आ गया, जिसमें डिस्काउंट पहले ही लेस हो चुका है, सब हो चुका है कैलकुलेशन। यहाँ पे हमारा ड्यू डेट आ गया, ये जो ड्यू डेट, जो डिफरेंस है ड्यू डेट का वो आ गया। एंड यहाँ पे मान लीजिए अगर जाके अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पे अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे कॉलम नेम अपडेट करना है, वो कर सकते हैं आप अपडेट, या फिर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो वो कर सकते हैं आप। तो ये एक बार आप यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद दोबारा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर ऑफ ड्यू डेट एंड यार मान लीजिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो कर सकते हैं आप। तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वो टॉप में आ जाएगा, तो रैंक जो है, और जब भी यहाँ पे कोई टॉप वैल्यू नज़र आ जाएगा तो यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और पावर क्वेरी का जो ऑटोमेशन का जो बेनिफिट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट।